हुकूमत की आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने की तैयारियां मुकम्मल। कौमी असम्बली के इजलास का शेड्यूल अचानक तब्दील। कौमी असम्बली का इजलास अब 11 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। इजलास का 15 नुकाती एजेंडा जारी। आईनी तरमीम एजेंडे पर मौजूद नहीं। तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। सेनेट से मंजूरी की सूरत में आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सेनेट का इजलास आज 2 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की सदर मुमलिकत के दोनों ऐवानों से खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस एजेंडे का हिस्सा। काबीना का आज होने वाला इजलास फिर मुलतवी। 26वीं आईनी तरमीम का मामला। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की सरतोड़ कोशिशें नाकाम। मौलाना की रिहाइशगाह एक बार फिर सियासतदानों की तवज्जो का मरकज। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से 2 घंटे तक मुलाकात। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजम नज़ीर तारड़ के हमरा प्रोटोकॉल के बगैर मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंचे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान को ब्रीफ किया। JUI के अरकान को हिरासा करने पर मौलाना का सख्त लबो लहजा। अपनी जमात के अरकान को हिरासा करने पर बरहमी का इजहार। वजीर आजम और बिलावल भुट्टो से शिकवा किया कि एक जानिब आईनी तरमीम पर इन्हें राजी करने की कोशिश जारी है, दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट को गायब किया जा रहा है। इस तरह मामलात आगे नहीं चल सकते। JUI राय के मुताबिक सियासी रहनुमाओं के दरमियान आईनी तरमीम पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बदमाशी होगी तो हम भी अपना रवैया तब्दील करेंगे। PTI वफ्द के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज भी हम हुकूमत का वो ड्राफ्ट मुस्तरद करते हैं और ये किसी सूरत कबूल नहीं है। JUI अरकान पार्लियामेंट पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान को बड़ी बड़ी ऑफर्स दी जा रही हैं। ऐसे हथकंडे अपनाए जाएंगे तो मजबूर होंगे। बातचीत रोक दें। सूरत हाल तब्दील ना हुई तो लाहे अमल तय करेंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर कमेटी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। हमारे सेंटर्स और अरकान असम्बली को हिरासा किया जा रहा है। हुकूमती रवैया अगर ऐसा ही रहा तो शायद हम आगे ना बढ़ सकें। बोले, मौलाना के साथ पहले दिन से तय कर लिया था कि जो तजवीज़ आप आगे देंगे उसके साथ आगे बढ़ेंगे। हमने बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया है। आईनी अदालत नहीं आईनी डिवीजन बनेगा। 26वीं आईनी तरमीम का मुतफ़िका मुजवज़ा मुसवदा मंजर-ए-आम पर आ गया। मुजवज़ा हुकूमत की आईनी तरमीमी मुसवदा 12 सफ़ात और 24 नुकात पर मुश्तमिल है। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में जजों की तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी डिवीजन में हर सूबे से जजों की तादाद बराबर रखने की कोशिश की जाएगी। आईनी डिवीजन को आर्टिकल 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के असल इख्तियारात हासिल होंगे। हाई कोर्ट में आईनी केसेस के फैसलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट का आईनी डिवीजन सुनेगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर तमाम आईनी केस और अपीलें आईनी डिवीजन को मुंतकिल हो जाएंगी। चीफ जस्टिस की तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए होगी। हुकूमत की मुजवज़ा आईनी तरमीम में 3 सीनियर जजों में से एक को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तैनाती पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के सिफारिशात पर होगी। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल के 14 दिन में सिफारिशात भेजेगी। आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पहली बार खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से कबल 3 दिन में सिफारिशात भेज सकेगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सोमोटो मुकदमात, आईनी अपीलें या सदारती रेफरेंस की समाअत का मजाज नहीं होगा। बस भाई बस, बहुत हो गया। आज के बाद कोई भाई भाई नहीं, नो लाड शाट। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तेवर बदल गए। कहा, अब मैं आपाओं की तरह नहीं मिनिस्टर वाली अकड़ दिखाऊंगी। मुझे वजीरों वाली अकड़ में रहना चाहिए। भाई बेटे वाली बात अब खत्म हो गई। तुम लोगों के कराची इस्लामाबाद के नाखुदा फौरी हावी होने लगते हैं। जो मुझे मेरी औकात बताते हैं, इनको पहले अपनी औकात देखनी चाहिए। मिनिस्टरों वाली अकड़ क्या होती है? सहाफ़ी का सवाल। ये वही अकड़ है जो असल में मुझे सिखाई गई है। अज़मा बुखारी का जवाब। आईनी तरमीम से PTI को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, आज अवाम जाली हुक्मरानों के जुल्म सितम के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। बानी PTI और तमाम सियासी कैदियों की रिहाई तक एहतजाज करते रहेंगे। जमहूरियत की दावेदार पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर भुट्टो के नजरिए के खिलाफ जा रही है। बोगस में अंधे हुक्मरान मुल्क को हर तरह का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम अपने कायद की नाहक कैद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एक आज़ाद अदलिया ही जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ मुअस्सर रुकावट बन सकती है। जाली हुक्मरान अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारने जा रहे हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामान में हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया जा रहा है। वकला बरादरी से अपील है कि अदलिया के दिफा में अपना किरदार अदा करें।
कराची में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। मुजाहरों, जुलूस, धरनों, रैलियों और इज्तिमा पर पाबंदी आयद। पाबंदी आज से कल 19 अक्टूबर तक बरकरार रहेगी। 5 से ज़्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद और पंजाब भर में 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। तोशाखाना 2 केस बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत 22 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हुई था समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तबीयत नासाजी के बायस न हो सकी थी। अदालत ने अफी को नोटिस जारी कर रखा है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल के केस की समाअत। गैंगवार के सरगना उजैर बलोच ने पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद के अगवा और कत्ल से इनकार कर दिया। उजैर बलोच रेंजर्स एहलकार समेत 3 मुल्जिमान के बयानात कलमबंद। समाअत के दौरान मुल्जिमान शेर अफसर और रियाज सरवर के बयानात भी रिकॉर्ड। अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला तरफैन से हतमी दलाइल तलब कर लिए। वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुकदमे का फैसला सुनाए जाने का इम्कान। पीआईए को लंदन में बड़ा धचका। कौमी एयरलाइन के 8 साबिक मुलाजमीन लंदन की अदालत में गैर मुनसिफाना बरतरफी का केस जीत गए। लंदन की अदालत का साबिक मुलाजमीन को 20 करोड़ तलाफी देने का हुक्म। 8 मुलाजमीन को 2 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। मुलाजमीन कौमी एयरलाइन के साथ 5 से 15 साल से वाबस्ता थे। पीआईए ने अदालत के सामने कबूल किया कि वो इन 8 मुलाजमीन को हर्जाने के तौर पर 5 लाख पाउंड अदा करेंगे।